कहानी। बारिश वाला दिन और बूढ़ा पोस्टमैन। सेवा, धैर्य और सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव का नाम था छोटी सराय। एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। हर साल बरसात में गांव और सुंदर हो जाता था। खेतों में पानी, बच्चों की किलकारियां और हर शाम एक बूढ़ा आदमी कंधे पर थैला लटकाए धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरता था। उसे सब पोस्टमैन काका कहते थे। असली नाम कोई नहीं जानता था। उम्र शायद 70 के पार होगी। झुकी हुई कमर, हंसमुख चेहरा और गीली चप्पल की चरमराहट। दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तालाब उफान पर थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन पोस्टमैन काका आज भी निकले थे, भीगते हुए। उनका थैला भीग चुका था, कपड़े चिपक गए थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। रास्ते में एक बच्चा, अर्जुन, बरामदे में बैठा था। उसने पूछा, पोस्टमैन काका। काका, इतनी बारिश में आप खत बांटने क्यों निकले हो? कोई तो नहीं पढ़ेगा आज। पोस्टमैन काका मुस्कुराए। बेटा, खत में सिर्फ शब्द नहीं होते, किसी की उम्मीद होती है। बारिश उनके आंसू नहीं रोक सकती जो किसी का संदेश इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन उन्हें रोककर बैठा लेता है और पूछता है, आप इतने बरसों से ये काम कर रहे हैं, थकते नहीं? पोस्टमैन काका बारिश को देखते हुए कहने लगते हैं, मैंने एक बार खुद किसी की चिट्ठी का इंतजार किया था बेटा। बरसों इंतजार किया, लेकिन कभी नहीं आई। अर्जुन। किसकी? काका थोड़े रुकते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, मेरी माँ गांव में रहती थी, मैं शहर नौकरी करने गया। वादा किया था हर हफ्ते चिट्ठी लिखूंगा, मगर शहर की भागदौड़ में भूल गया। फिर एक दिन डाकिया आया, माँ का खत लेकर। उसमें बस 2 लाइनें थीं, तेरी चिट्ठियों का इंतजार किया, अब शायद ऊपर ही मिलेंगे। उस दिन मैंने तय किया, मैं खुद खत बन जाऊंगा, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन चुप था। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने खत लेने से मना कर दिया हो, काका? पोस्टमैन काका मुस्कुराए। हाँ बेटा, एक बार हुआ था। एक औरत थी, विधवा, गांव के बाहर रहती थी। उसका बेटा शहर गया और चिट्ठियां भेजता रहा। एक दिन उसका आखिरी खत आया। पोस्ट पर लिखा था, माँ, मैं अब नहीं आ सकूंगा, माफ करना। माँ ने खत लेने से मना कर दिया और बोली, अगर बेटा ही नहीं रहा तो शब्द क्या करेंगे। मैंने वो खत अपने पास रख लिया। हर साल बारिश में उसे पढ़ता हूँ, ताकि याद रहे कि कभी कोई भूल ना हो दोबारा। अर्जुन ने देखा, पोस्टमैन काका उठे और फिर चल दिए। बारिश अब और तेज थी। कई लोग उन्हें रोकना चाह रहे थे। काका, आज रहने दीजिए, कल दे दीजिएगा खत। लेकिन काका एक घर के सामने रुके, एक बूढ़े अंधे आदमी का घर। दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई। कौन? काका बोले, आपका बेटा अमेरिका से खत भेजा है, लाला जी। अंदर से खामोशी आई, फिर कांपती हुई आवाज ही, पढ़ दो बेटा, आंखें नहीं हैं अब। पोस्टमैन काका ने बारिश में भीगते हुए वह खत जोर से पढ़ा। प्यारे पापा, इस बार मैं आपको लेने आ रहा हूँ। बहुत इंतजार कर लिया, आपकी सेवा का समय अब मेरा है। अंदर से लाला जी की रोने की आवाज आई। मेरे बेटे ने नहीं भूला। अर्जुन ये सब देख रहा था। पोस्टमैन काका भीग चुके थे, लेकिन आंखों में चमक थी। अर्जुन बोला, काका, आप सिर्फ खत नहीं लाते, आप लोगों की उम्मीद बचाते हो। पोस्टमैन काका हंसे। बेटा, बरसात की बूंदें कुछ देर भिगाती हैं, लेकिन शब्दों की बूंदें दिल को जीवन भर नम कर जाती। नैतिक शिक्षा। जो काम दिल से किया जाए वह पूजा बन जाता है। बारिश मुश्किलें ला सकती है, लेकिन जो सच्चे कर्म में लगे हों उनके पांव नहीं रुकते।